हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मलीहा। तो आज का हमारा टॉपिक है द वैदिक सिविलाइजेशन। ये क्लास 6th स्टैंडर्ड का 4th चैप्टर है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो सिविलाइजेशन है, तो इससे पहले हम लोग ने चैप्टर किए थे वो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, जिसमें हड़प्पा सिटी है उसके बारे में बताया गया था। तो वैसे इस बार हम लोग वैदिक एक लिटरेचर है, तो वैदिक लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं वैदिक सिविलाइजेशन। तो वैदिक सिविलाइजेशन जो है वो बहुत ही अर्लीस्ट सिविलाइजेशन यानी बहुत पुराना सिविलाइजेशन है। तो बहुत सारे सेजेस और ऋषिज जो बोलते हैं ना, जो जैसे वो लोग होते हैं सेजेस, आप लोग को पता होगा, वो लोगों ने कंपोज किया है ये वेदास को। तो वेदास के अंदर बेसिकली होता क्या है, हिम्स होता है जो विमेंस बेसिकली गाती है। तो इसको बोलते हैं, मतलब ये दिस इज़ ओवरऑल एन इंस्क्रिप्शन ऑफ वैदिक लिटरेचर। तो वैदिक लिटरेचर जो होता है वो संस्कृत लैंग्वेज में होता है, और वैदिक लिटरेचर एक बहुत ही रिच और डाइवर्स लिटरेचर है, यानी मतलब बहुत पुराना लिटरेचर है ना ये, उसको बहुत अहम माना जाता है। और ऋग्वेदा मतलब इसके अंदर 4 टाइप्स होते हैं बच्चों। जो हमारा वेदास है ना, 4 टाइप का वेदास होता है, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा। जिसके अंदर जो ऋग्वेदा है ना वो सबसे फर्स्ट वेदा है। Wait, I'll just mark and show you all. Okay, so the 4 types of Vedas are Rigveda, Yajurveda, Samveda and Atharvaveda. So these are the 4 types of Vedas, और जिसके अंदर जो ऋग्वेदा है it is considered to be the first text. Okay, cool. तो जो वैदिक टेक्स्ट अभी के है टेक्स्ट जो उसको जो बोलते हैं वैदिक टेक्स्ट जो है उसको हम लोग संहिता बोलते हैं। और विद मतलब होता है नो, और वेदा मतलब होता है नॉलेज। तो यानी नॉलेज को वेदा बोलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट तो जो वेदास है वो प्रिजर्व करके रखे हम लोग ने ओरल ट्रेडिशन से। और वेदास को हम लोग और क्या बोलते हैं, श्रुति भी बोलते हैं। ओके, सो इट इज़ गिवन ओवर हियर, वेदास आर आल्सो नोन एज श्रुति। नेक्स्ट हम लोग अभी एक एक करके सारे जितने भी हमारे वेदास हैं वो देखेंगे। तो आ जाते हैं हम लोग हमारे फर्स्ट वेदा के पास में, दैट इज़ ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा का जो एक एक वर्स होता है उसे हम लोग ऋचा बोलते हैं। सो वेदा कंसिस्टिंग ऑफ द ऋचास इज कॉल्ड एट द ऋग्वेदा। तो यानी छोटे छोटे वर्सेस जो होते हैं जिसको ऋचा बोलते हैं वो सारे एक मतलब छोटे छोटे ऋचास को मिला के एक हमारा वेदा बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऋग्वेदा। तो ऋचा मीन्स अ वर्स कंपोज बाई प्रेज और देती, यानी वही मतलब हम लोग जो प्रेजेस जो लिखता है वर्सेस उसको बोलते हैं हम लोग ऋग्वेदा। जब बहुत सारे ऋचास जो है जब एक साथ में उसको रख देते हैं तो वो बन जाता है हमारा पोएटिक कंपोजिशन, जिसको सुक्ता भी बोलते हैं। तो ऋग्वेदास कंसिस्ट ऑफ मैनी सुक्तास कंपोज टू प्रेज डिफरेंट डेटीज। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यजुर्वेदा की। तो यजुर्वेदा जो समिति है वो क्या कंटेन करता है, वो मंत्रास यूज़ रखता है, मंत्रास का यजना के टाइम पे। फिर यजुर्वेदा जो है, यजुर्वेदा वो प्रोवाइड करता है हमें गाइडेंस कि हाउ एंड व्हेन द डिफरेंट मंत्रास मस्ट बी चांटेड ड्यूरिंग यजना राइट्स, यानी कि जो भी हमारे लाइफ के अंदर सिचुएशन होती है ना उसके हिसाब से हम लोग जो भी वर्सेस बोलते हैं। जैसे हमारा अगर हैप्पी मूड है या हमें कुछ चाहिए गॉड से, तो हम लोग है ना अपने सिचुएशन के हिसाब से जो वेदास पढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं यजुर्वेदा। द टेक्स्ट इंक्लूड द वर्सेस ऑफ द पोएटिक इन यही सब लिखा है, यानी कि वर्सेस होते हैं उसमें और पोएम्स होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सामवेदा की। तो सामवेदा जो है वो हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है, और ये ऑन सिंगिंग ऋग्वेदा वर्सेस टू अ सेट रिदम एंड ट्यून एट द टाइम ऑफ यजना राइट्स। ओके, तो सामवेदा जो है वो बहुत सारे तरीके से कंट्रीब्यूट करता है हमारे इंडियन म्यूज़िक के अंदर। तो बेसिकली हम लोग इसको गाते हैं सामवेदा। ओके, यजना राइट्स वगैरह भी बोलते हैं। ओके, तो और नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अथर्ववेदा पे। तो अथर्ववेदा जो है वो हम लोगों ने नेम किया है अथर्व ऋषि पे, यानी जो ऋषि थे उनका नाम अथर्वा था, तो इसलिए हम लोग उसको अथर्ववेदा बोलते हैं। तो वेदा इज तो ये जो वाला जो वेदा है ना ये बाकी 3 वेदाओं से बहुत अलग है।
ये वाला जो वेदा है वो बहुत मतलब लोगों की जो डे टू डे लाइफ होती है उसके ऊपर रिलेटेड है। मतलब कि जो हमारी लाइफ के अंदर जो हमें सल्यूशंस चाहिए होते हैं एडवर्सिटी से, और जो बीमारियां होती है वो सबसे हमें जो वो चाहिए होता है वो इसके अंदर लिखा गया है। और इसके अंदर हम लोगों को इन्फॉर्मेशन बहुत सारी मिलती है मेडिसिनल हर्ब्स की, यानी जैसे तुलसी हो गया, नीम हो गया, ऐसे बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स है। मतलब ज़रूरी नहीं कि हम लोग दवाई खा के ही इलाज कर सके, मेडिसिनल जो इलाज भी होते हैं। तो ये सब कुछ हमें प्रोवाइड होता है अथर्ववेदा से। फिर वो ये जो है ना किंग को गाइडेंस देती थी कि उसे कैसे एडमिनिस्टर करना चाहिए उसके किंगडम को, यानी उसके जो लोग हैं उन लोगों को कैसे गाइडेंस देना चाहिए, कैसे संभालना चाहिए, वो सब कुछ भी। फिर ब्राह्मणा टेक्स्ट जो है, आरंक्यास हो गया, उपनिषद जो है, ये सारी चीज़ें लिखा गई थी किसके पास है, संहितास के पास में। तो ये सब कुछ इंक्लूडेड है हमारे वैदिक लिटरेचर में, और अथर्ववेदा भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है फिर उसका। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं ब्राह्मणा टेक्स्ट के ऊपर। तो ब्राह्मणा टेक्स्ट जो है वो हमें गाइडेंस देता है क्या यूज़ करके, वैदिक मंत्रास और जो यज्ञ रिचुअल्स के अंदर होता है वो सब हमें यूज़ करके वो देता है। फिर जो वेदा है उसका इंडिपेंडेंट टेक्स्ट होता है जिसको बोलते हैं ब्राह्मणास। नेक्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं जिसको बोलते हैं आरंक्यास। तो आरंक्यास क्या करता है ना, वो कंसिस्ट करता है रिफ्लेक्शंस ऑन थॉट्स एक्सप्रेस्ड आफ्टर मेडिटेटिंग विद डीप कंसंट्रेशन इन फॉरेस्ट्स और वाइल्डरनेस। यानी आरंक्यास में हमें क्या पता चलता है, वो रिफ्लेक्ट किस चीज़ पे करता है, जो हम लोग मेडिटेट करते हैं ना बहुत कंसंट्रेशन के साथ में फॉरेस्ट्स में बैठ के, जैसे कि गौतम बुद्धा ने किया था। तो वैसे जो भी होता है वो सब कुछ हमें मिलता है आरंक्यास के अंदर। तो जो आरंक्यास होता है वो कंसर्न होता है विद एक्यूरेट परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञनाइट्स। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं उपनिषद्स के पास में। तो उपनिषद जो है उसका मतलब होता है नॉलेज अक्वायर्ड बाय स्टडिंग एट द फीट ऑफ द टीचर। यानी जो टीचर होता है ना, गुरु, उसको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, और उसके पैरों के पास में जब स्टूडेंट बैठता है और जो नॉलेज लेता है उसी को हम लोग उपनिषद्स बोलते हैं। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो हमेशा इवेंट्स, लाइफ, मतलब जो हमारी लाइफ होती है, फिर हमारी डेथ के बाद क्या होता है, ये सब के आंसर ढूंढने में बहुत ज़्यादा लगी रहती है। यानी हर कोई सोचेगा ना कि हम अभी ज़िंदा है, मर जाएंगे तो मरने के बाद क्या होता है, तो इसके बारे में बहुत रिसर्च हुई, तो वो सब कुछ लिखा गया उपनिषद्स के अंदर। बहुत सारे सीरियस और प्रोफाउंड इश्यूज़ जो भी है वो बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई है। तो जो 4 वेदास है, ओके, और फिर ब्राह्मणास हो गया, आरंक्यास हो गया, और उपनिषद्स भी, तो ये सब कुछ कंपोज करने में हम लोगों को बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगे, नॉट ओनली 1500 ईयर्स, 1000 ईयर्स, ऐसा बहुत लंबा टाइम लगा है। तो जब ये सब इतना लंबा टाइम जो ये पीरियड चल रहा था, तो द वैदिक सिविलाइजेशन अंडरवेंट मैनी चेंजेस। मतलब इतने ईयर्स, मतलब कुछ सोचो ना, 1000 ईयर्स किसको बोलते, तो इतने सारे ईयर्स के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते गए। तो वैदिक लिटरेचर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर स्टडिंग दोज चेंजेस इन डे टू डे लाइफ। यानी वैदिक जो पीरियड है, वैदिक लिटरेचर है, ये हमें बहुत ज़रूरी है पढ़ना अगर हमको वैदिक पीरियड के बारे में जानना है। फिर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि फैमिली सिस्टम कैसा होता था, डे टू डे लाइफ कैसी होती थी उन लोगों की। तो जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करते थे वो लोग। जैसे अभी हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं ना, अभी कैसा हम जैसे मम्मी डैडी हो गए, बच्चे, ऐसे रहते हैं अभी। लेकिन पहले के ज़माने में कैसा था, जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रेवेलेंट किया जाता था। हेड ऑफ़ द फैमिली हमेशा एक मैन होता था, और वो बहुत रिस्पॉन्सिबल मैन होता था। फिर उसका जो फैमिली होगी वो कैसे होगी, ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, वाइफ होंगे, चिल्ड्रन होंगे, और उनकी फैमिलीज़ भी होगी, और उनके चिल्ड्रन, ब्रदर, यंगर ब्रदर, सिस्टर, फैमिली, ऐसी पूरी लंबी फैमिली होती थी। ओके, और ये सिस्टम को क्या बोलते थे, दिस सिस्टम वॉज patriarchal. In the initial period, there are references to women scholars such as Lopamudra, Gargi and Maitreyi in the Vedic literature. However, slowly restrictions आते गए वुमेंस के ऊपर, restrictions बहुत बढ़ते गए वुमेन के ऊपर, और ये सब की वजह से इंक्रीजिंग एंड पोजीशन इन द फैमिली इन द सोसाइटी बिकम सेकेंडरी। यानी कि पहले कैसा होता था ना, वुमेंस को ऐसा नहीं था, लेकिन बाद में कैसा होता गया, वुमेंस को इम्पोर्टेंस कम दी गई। यानी वुमेंस को हमेशा मैन से कम माना गया। इसके लिए फैमिली का हेड मैन होता था, और मैन के नीचे वुमेन होती थी। मैन को कभी भी फिर ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया गया।
तो वैदिक पीरियड के टाइम पे जो हाउसेस होते थे वो अर्दन होते थे या वेटल होते थे, डॉक कंस्ट्रक्शंस होता था। वेटल क्या होता है? वेटल मतलब कि लैटिस ऑफ वुडन स्ट्रिप्स जो होती है ना, उससे हम उसके साथ में हम लोग क्ले मिक्स करते हैं और जो काउडंग होता है वो मिक्स करके जो हाउस बनाते हैं उसको बोलते हैं वेटल। और ये हाउस को हम लोग बोलते हैं गृह, गृह भी बोलते हैं, शाला भी बोल सकते हैं। ओके, तो पीपल जो वहाँ के थे, जो लोग, वो लोग खाना क्या खाते थे? वो सीरियल्स जो खाते थे, जो खाना उन लोगों का वीट कंसिस्ट था, उसमें बार्ली और राइस की लोग खाते थे। फिर उसके अलावा वो लोग क्या खाते थे? जैसे यहाँ हो गया, ये सब डिफरेंट चीज़ें वो लोग खाते थे। वर्ड्स लाइक याहा, गुडुम, व्रीहा एक्सेट्रा कैन बी फाउंड इन द वैदिक लिटरेचर। ये सारे वर्ड्स है जो वैदिक लिटरेचर में हम लोग को मिल सकते हैं। फिर यावा मतलब क्या होता है? बार्ले होता है। गुडुम मीन्स वीट एंड व्रीहा मतलब राइस। यानी ये 3 चीज़ें वो लोग खाते थे और इसका वैदिक लिटरेचर में कैसा वर्ड दिया है वो भी दिया है आपको। फिर वैदिक पीपल जो थे वो लोग मिल्क, योगर्ट, घी, बटर, हनी, ग्राम हो गया, उड़द की दाल हो गई, टेंसिल हो गया, लेंटिल्स हो गया, वो क्या होता है मतलब मसूर की दाल हो गई, सीसम हो गया, मीट हो गया, ये सब भी उन लोगों के मतलब डाइट का एक हिस्सा था। वो ये सब चीज़ें भी वो लोग खाते थे। फिर पीपल जो वैदिक पीरियड के थे वो लोग कॉटन और वुलन गारमेंट्स यूज़ करते थे, वो कॉटन और वुलन के गारमेंट्स से प्रेफर करते थे। फिर वल्काज हो गया, वो सब क्लॉथ्स के ऊपर, और जो उन लोगों के क्लॉथ्स होते थे ना वो बार्क ऑफ ट्रीज से बनते थे। फिर एनिमल स्किन्स भी यूज़ होती थी क्लोथिंग के अंदर, यानी एनिमल्स की स्किन को भी पहनते थे वो लोग। जो मैन और वुमेन थे वो लोग ऑर्नामेंट्स पहना करते थे जो गोल्ड के होते थे या फिर फ्लावर गार्लेंड्स बने होते थे। स्ट्रिंग्स होती थी जो बीड से बनी होती थी। अ काइंड ऑफ पेंडेंट कॉल्ड निष्का। ओके, तो निष्का सीम्स टू हैव बीन पॉपुलर। तो निष्का एक ऐसा मतलब था, पेंडेंट बोल सकते हैं, जो फ्रीक्वेंटली वहाँ पे पहना जाता था, पॉपुलर था बहुत। इट वॉज ऑल्सो यूज एज अ करेंसी, वो करेंसी की तरह भी यूज़ करते थे। फिर सिंगिंग, प्लेइंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, डांस, बोर्ड गेम्स हो गया, चैरिट रेस हो गया, हंटिंग हो गई, तो ये सब जो मीन्स ऑफ रिक्रिएशन थे यानी इन्जॉयमेंट के लिए ये सब किया जाता था। तो म्यूज़िकल सिस्टम वो टाइम पे कैसे इंक्लूड होता था? जैसे वीणा हो गया, शातन। तो यू कैन सी द वैदिक म्यूज़िकल सिस्टम विच इज़ गिवन ओवर हियर। ये फ़ोटो दी गई है आप लोगों को, उसके अंदर आप लोग ईजिली देख सकते हो कि कौन से थे। सिम्बल्स हो गया, कॉन्च, ये सब। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो, डमरू हो गया, दंगा हो गया, मृदंगा हो गया, ये सारी चीज़ें वो लोग यूज़ करते थे फॉर प्लेइंग दी म्यूज़िक ओवर देयर। हो गया ना ये पेज? ओके, अभी नेक्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री।